अभी आधे घंटे का तुम्हें रेस्ट देंगे, अपना चाय वाय पी सकते हैं, फिर वापस मुंह धो करके और पाँव पे थोड़ा जल छिड़क करके वापस अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। और इस समय बज रहे हैं 12:15, आप बिल्कुल 1:15 बजे आकर बैठ जाएंगे और 1:15 बजे से लगा करके और 4 बजने में कुछ मिनट कम होंगे तब मैं आऊँगा। तब तक आप मंत्र जाप करेंगे, फिर बीच में नहीं उठेंगे और अनवरत मंत्र जाप होना चाहिए। इसमें 3 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपके सामने अप्सरा का बिंब रहे, यानी आंखों के सामने जैसे अप्सरा नृत्य करती हो, अप्सरा कैसी होती है तो मैंने इस पत्रिका शरीर बनाया जाए यदि सुंदर, यानी पूरी सौंदर्य की जो प्रतिमा है वे आपके सामने बिंब रहना चाहिए। आंख से मंत्र जाप, ओठों से मंत्र जाप होना चाहिए, उच्चारण जोर से नहीं हो और अकंपित भाव से मंत्र जाप हो, हिले डुले नहीं, न तो हिलने की जरूरत है। कम से कम आप अपने पांवों को या हाथों को हिलाएं डुलाएं। अब यूं तो अभ्यास नहीं है, थोड़ा हाथ पांव हिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी यथासंभव जितना आप एक आसन पर सीटिंग कर सकेंगे, जितना अकंपित भाव से बैठ सकेंगे, उतनी ही निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी ही। और जो न्यूनता है वह मैं 4 बजे आकर के पूर्णता करूँ। अगर तुम्हें कुछ न्यूनता रह भी गई मंत्र जप में या किसी बात में, तो मैं उसको पूर्णाहुति का मतलब है मैं पूर्णता प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में न्यूनता नहीं रह सकेगी, ये गारंटी मेरी। और मैं एक बार तुम सब लोगों का यहाँ आने के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि वास्तव में ही तुमने और तुम में जीवन और जीवट है, क्षमता है, एक चैलेंज को उठाने की तुम में ताकत है, लोगों की आलोचनाओं के सामने खड़े होने की क्षमता है। और मुझे शिष्य ऐसे ही चाहिए जो लपकते हुए अंगारों की तरह हो, बुझे हुए कोयलों की तरह शिष्य मुझे नहीं चाहिए। जो क्षमता है तुम में, और अगर तुम्हारा गुरु स्वयं समर्थ और क्षमतावान है तो उनके शिष्य के शरीर में इतना कमजोर और गया भी तक खून बहना भी नहीं चाहिए, जो बिल्कुल चुपचाप सहन करने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। तीनों चीजें उसमें रहनी चाहिए। आंख में तुम्हारा मंत्र 15-20 बार उच्चारण करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। आंख के सामने बिंब रहना चाहिए, और बिंब कोई भी सौंदर्य आपके सामने ध्यान हो तो उसको बिंब ला सकते हैं। अत्यंत सुंदर नारी आकृति सामने होनी चाहिए बिंब में, 1, और माला बिल्कुल जपनी चाहिए, 2, और होठों से मंत्र उच्चारण होना चाहिए, 3। कितनी मालाएं हो ये गणना की जरूरत नहीं है, तुम्हें 4 बजे तक मंत्र जाप करना है। अनवरत, अनवरत का मतलब है कि बीच में रुके नहीं, ये 2 माला फेरी, फिर पेशाब करने गए, फिर 2 माला, फिर पानी पीने गए, ऐसा कुछ नहीं। सजग ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। और मैं 4 बजे के आसपास में वापस आऊंगा और मैं तुम्हारी पूर्णाहुति करवाऊंगा। मैं एक बार तुम्हें आती बैठिए आप। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आदीन शरण अब शरण में कीजिए। अधम आदीन अब शरण में कीजिए।
हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। धारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। धारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में ना जप सपना साधन और ना कुछ ज्ञान है। मुझ में ना जप सपना साधन और ना कुछ ज्ञान है। मुझ में ना जप सपना साधन और ना कुछ ज्ञान है। मुझ में ना जप सपना साधन और ना कुछ ज्ञान है। लगता है एक बाकी और बद अभिमान है। लगता है एक बाकी और मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही। नाथ तोड़ो अब बचा दो जल्द डूबी जा रही। नाथ तोड़ो अब बचा दो जल्द डूबी जा रही। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी घर सोगे न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी घर सोगे न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी घर सोगे न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी घर सोगे न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु
करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह पे तो भटक कर ले शरण अब आपके। सब जगह पे तो भटक कर ले शरण अब आपके। सब जगह पे तो भटक कर ले शरण अब आपके। सब जगह से तो भटक कर ले शरण अब आपकी। मार करना और न करना दोनों मर्जी 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 आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अदम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। मांगल्य रूपम परम महितं वदेवं ज्ञानं वदान्त्य वदितं सहितं सदैवं आत्मवतां च परितं पहितं सदैवं स्वर्णं वतां च वदिति महिदेवी रूपम्। तो रात्रि को मैंने अप्सरा शब्द का अर्थ और जीवन में उसकी आवश्यकता पर आपको एक दिशा दृष्टि, एक चिंतन दिया था। ये समझाया था कि जीवन में कोई साधना गौण नहीं होती। प्रत्येक साधना का जीवन में एक महत्व होता है। और मैंने यह भी समझाया था कि जीवन में सफलता के लिए एक निष्ठता, दृढ़ता और साहस जरूरी है। और जरूरी है श्रद्धा और समर्पण का। जरूरी है अपने आप को आंकने का, अपने स्वयं का मूल्यांकन करने का और ये एहसास करने का कि मैं अपने जीवन के इस चौराहे पर कहां खड़ा हूं। और जब व्यक्ति अपने आप को तोड़ने लग जाता है, आंकने लग जाता है, तो अपने आप उसका आगे का जीवन संवर जाता है। अगर रात को आप साधना में थे तो मैं भी आज रात्रि को आपके ही संपर्क में था। आप यहां साधना कर रहे थे और मैं अपने कक्ष में, अपनी साधना कक्ष में बैठा हुआ साधना में रत था। आप साधना कर रहे थे स्वर्णदेह अप्सरा की और मैं साधना कर रहा था आपकी। आपकी साधना इस दृष्टि से कि मैं आप में से प्रत्येक शिष्य को आंक रहा था, देख रहा था और ये समझ रहा था कि क्या इनके जीवन में कोई न्यूनता है या इनके जीवन की कोई विशेषता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके जीवन में न्यूनताओं की अपेक्षा विशेषताएं ज्यादा हैं। ये अलग बात है कि आपको स्वयं को अपने साहस का और बल का, क्षमता का आकलन नहीं है, एहसास नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। और ऐसा जिंदगी के प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। आपकी जिंदगी में कोई क्षण नहीं आए जब राम ने सीता
की सुध लेने के लिए, सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा, तो समुद्र के किनारे सुग्रीव और नल नील और वानर और हनुमान सब बैठे, और ये हुआ कि 400 योजन लंबा समुद्र को एक छलांग में पार करना है, तो कौन करेगा? जामवंत ने कहा कि मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। नल नील ने कहा कि हमें अभी तो पूरा ज्ञान ही नहीं है, छलांग लगाएंगे कैसे? हनुमान ने कहा मैं तो अभी बालक रूप में हूं, किशोर हूं, और मैं कभी जिंदगी में इतनी 400 क्या 100 मील 100 योजन की भी छलांग लगाई नहीं। और उस समय अंगद कह रहे हैं कि पवन पुत्र, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है, तुम्हें कितनी ताकत है, तुम्हें कितनी क्षमता है। तुम्हें क्षमता है और तुम निश्चित रूप से इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी क्षमता पर, तुम्हारे चिंतन पर, तुम्हारे विश्वास पर मुझे भरोसा है। और अंगद के ये कहने पर हनुमान ओंकार भरते हुए छलांग लगाते हैं और इस भवसागर को पार कर लेते हैं। और यही हाल युद्ध में अर्जुन का हो रहा था। गांडीव धनुष नीचे रख दिया था, कृष्ण उसको समझा रहे थे और वो कह रहा था कि मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं भीष्म से लड़ सकूं, द्रोण से लड़ सकूं, इस अश्वत्थामा से लड़ सकूं, इतनी मुझमें ताकत नहीं है। मैं अकेला इस कर्ण को और द्रोणाचार्य को और कृपाचार्य को सबको मैं परास्त नहीं कर सकता। तो कृष्ण कह रहे थे कि तुम्हें ताकत है, अफसोस इस बात का है तुम्हें खुद को अपनी ताकत का ज्ञान नहीं है। और मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है कि एक शेर का छोटा सा बच्चा जो ही जन्म लिया और जन्म लेने के 5-6 घंटे 4-5 घंटे में जो पैरों से थोड़ा सा चलने लगा, तो कोई शिकारी पास में से निकल रहा था और उसने बंदूक की गोली मारी और शेरनी मर गई। शेरनी मर गई तो शेर एक तरफ भाग गया और बच्चा एक तरफ भाग गया। शेरनी की लाश वहां पड़ी रही और शिकारी ने जीप में शेरनी की लाश को डाला और चले गए। वह शेर का बच्चे ने देखा अपनी मां नहीं है, तो थोड़ा सा आगे चला तो भेड़ों का झुंड जा रहा था, सियार का, गीदड़ों का। तो वो भी उस गीदड़ी ने, सियारनी ने देखा कि बच्चा सा बेचारा अकेला है, उसने अपने झुंड में उसको मिला दिया। वह भी उसके साथ चलने लगा। 2-3 महीने बीत गए। अब वो जिस प्रकार से सियार हूं हूं करे, उसी प्रकार से वो शेर भी हूं हूं करे। जिस प्रकार से सियार रहे उस प्रकार से वो शेर का बच्चा भी रहे। जिस प्रकार से शेर की आवाज आवे और सियार सब भागे, उसी प्रकार उसके साथ बच्चा भी भागे। ऐसा 1 साल और बीत गया। उसका सारा चाल ढाल, रहन सहन, खान पान सब सियार की तरह हो गया। कई साल भर बाद एक शेर उस जंगल में आया और उसने दूर से उस झुंड को देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी सियार तो 2-2.5 फुट के, ये 4 फुट का ऊंचा कद्दावर, ये सियार कहां से? और उसने जोर से हुंकार भरी तो जितने शेर भागे, सियार भागे, वो भी बच्चा भी भागा उनके साथ। कौन है ये? सियार नहीं हो सकता, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मगर ये भाग क्यों रहा है? वह छुपता छुपता एकदम से बिल्कुल पास में से उसको देखा तो उसने कहा कि नहीं, ये तो शेर है, ये सियार है नहीं। ये दुर्भाग्य है कि ये सियारों की संगति करने लग गया है। और उसने करीब 15-20 फुट से जोरों से हुंकार भरी और सियार सब भागे और वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। तो शेर ने झपट्टा मार के उसके पांव को पकड़ लिया। उन्होंने कहा तू कहां भाग रहा है, ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ठीक हूं, मैं हूं वहां ठीक हूं। उन्होंने कहा तू सियार है नहीं, तू शेर है, तू कहीं गलती से फंस गया है। तुम्हें ताकत है, साहस है, क्षमता है। तेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो शेर का खून बह रहा है। तेरे जिस्म में जो ताकत है वो शेर की ताकत है। और देखिए सामने हाथी आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, झपट्टा मार और पीठ को तोड़ दे। और हुंकार भरते ही शेर का बच्चा उछला और हाथी के पीठ पर जाकर के नखून से उस हाथी के पूरे पीठ को तोड़ दिया, फोड़ दिया, वक्षस्थल बहा दिया। शेर ने कहा नीचे उतर, मेरे साथ चल।
क्योंकि तेरी स्थिति मेरे साथ चलने की है, इन गीदड़ों के साथ भटकने की नहीं है। और मैं सोचता हूं कि जिसने भी दृष्टांत लिखा होगा आपको सोच समझ के लिखा होगा। ये पूरी घटना आप पे लागू होती है पूरी तरह से। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम जहां जिसके साथ घूम रहे हो वो तुम्हारा जमात है नहीं, वो तुम्हारा झुंड नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि तुम उनके साथ जिंदगी पार करने लग गए। तुम्हारे शरीर में जो खून बह रहा है वो शरीर का खून बह रहा है। अब हनुमान जी को कोई एहसास नहीं कराता तो छलांग नहीं लगा पाते, अर्जुन को कोई साहस नहीं देता तो महाभारत युद्ध नहीं जीत पाता, और शेर के बच्चे को एहसास नहीं करवाते तो वो शायद जिंदगी भर सियारों के साथ जिंदगी व्यतीत कर लेता। और तुम लोगों में भी वही साधना का रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुमने साधना जीवन में की है, और नहीं की होती तो तुम आज यहां नहीं बैठे होते, अपने घर में सोए हुए होते, जैसे तुम्हारे भाई सोए हुए हैं, जैसे तुम्हारे पिता सोए हुए हैं, तुम्हारे पड़ोसी सोए हुए हैं। तुम में उनमें कुछ अंतर है, और ये अंतर है 400 मील चल करके मेरे पास पहुंचने का। 400 मील आदमी बेकार चक्कर नहीं लगा सकता। वो चक्कर तभी लगाता है जब हृदय के तार कहीं आपस में जुड़े होते हैं। जब मैं आवाज देता हूं तुम्हारे पास आवाज पहुंच जाती है, और ये आवाज पहुंचती है तब जब मेरा हृदय का संबंध तुम्हारे हृदय से जुड़ा हुआ हो सकता है तुम मुझसे नहीं मिले हो इससे पहले, हो सकता है पहली बार मिले हो सकता है 10वीं बार मिले हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद भी अनसुनी कर दी हो। ऐसा तो अभी पिछले प्रवचन में भी कल शाम को भी ये कह चुका हूं कि मैं तो 25 जन्मों से तुम्हें आवाज देता रहा हूं, तुम कान बंद करके चले जाते हो अपने झुंड में। हो सकता है आप भी चले जाओ, मगर आज साधना में बैठ करके जब मैं आपके टच में था, आपके इस साधना मंत्र में संबंधित था, तो मैं एहसास कर रहा था कि तुम में वो का वो रक्त प्रवाहित है जो एक गुरु का रक्त है। एक शिष्य में जो क्षण होने चाहिए, गुण होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो तुम में है। और तुमने जिस प्रकार से मंत्र जप किया है वो अपने आप में सही है। आवश्यकता इस बात की है कि तुम्हारे मन में भ्रम है, अनिश्चय है, संशय है, और जिंदगी के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कार्य में तुम्हारे अनिश्चय है, इसी कार्य में नहीं। क्यों ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि अब कल शाम को रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे साल जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, और 10 साल और जिंदा रहेंगे भी गुरुजी कि नहीं जिंदा रहेंगे, और लड़के कमा के देंगे भी कि नहीं कमा के देंगे, पत्नी सेवा करेगी कि नहीं करेगी। सारा जीवन तुम्हारा असंशय संशय के झूले में झूलता जा रहा है। और मेरा जीवन बिल्कुल स्पष्ट है कि ये होगा, ये निश्चित रूप से पत्नी मेरी सेवा करेगी, मेरी है पत्नी मेरी सेवा करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और मैं अगर 40 साल जिंदा हूं तभी 40 साल पत्नी जिंदा रहेगी। और अगर मेरे शिष्य है तो इनको साधना में सफलता मिलेगी। मेरे मन में अनिश्चय निश्चय का भ्रम नहीं है, ये अंतर है। मैं जब कहता हूं तो फिर 2 कहने की हिम्मत रखता हूं, और तुम जब कहते हो तो मन में संशय असंशय का विकल्प बना रहता है। और गीता में कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति, जो संशयग्रस्त आत्मा होती है उसका नाश हो जाता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, आधे मन से, मरे हुए मन से कर रहा है। और कल भी मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम अपनी लाश को कंधे पर ढोकर के चले जा रहे हो, उसमें चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, इसमें विश्वास नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। और बार बार मैं तुम्हें, जितनी बार भी तुम जब आते हो मेरे सामने, तो हर बार तुम्हें मैं एहसास करवाता हूं कि तुम उस शियारों के झुंड में चले जा रहे हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मगर मेरी दृष्टि बिल्कुल पार की है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम जिनके साथ घूम रहे हो वो तुम्हारा कुल नहीं है, तुम्हारे कुल की परंपरा कुछ और है। तुमने जन्म कहीं ले लिया है और किसी के जन्म ले लिया, ये तो तुम्हारा सौभाग्य या दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व ऐसा होता है जो साधना के बल पर जब मृत्यु को प्राप्त होता भी है तो उसमें यह क्षमता होती है मृत्यु के बाद भी कि वो जैसा चाहे वो गर्भ चुने, कि मैं यही इस गर्भ में जन्म लूंगा, इस मां के पेट से जन्म लूंगा। वो वही गर्भ में जन्म लेता है। जब कृष्ण का जन्म होने को हुआ तो उससे 4 दिन पहले देवकी को स्वप्न हुआ। कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, और थालियां बजने लगी, आवाज होने लगी, मधुर ध्वनि वाद्य होने लगे। ये सब क्या था? कृष्ण को बिल्कुल मालूम था कि मुझे जन्म कहां लेना है, और तुम्हारे हाथ में वो स्थिति नहीं है।
इसलिए तुम्हारा जन्म लेना और किसी के घर में जन्म ले लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यह तो एक चांस है कि तुमने अच्छे कुल में जन्म ले लिया या सामान्य कुल में जन्म ले लिया, या जहां के भौतिक व्यक्ति थे उनके यहाँ जन्म ले लिया, या जहां आध्यात्मिक व्यक्ति थे उनके जन्म ले लिया। ये तो चांस की बात हुई, तुम्हारे हाथ में वो सत्ता थी नहीं। हो सकता है अगली बार तुम्हारे हाथ में ये सत्ता बने कि जहां तुम गर्भ लेना चाहो, जन्म लेना चाहो, वहां ले सको, और हो सकता है इस जीवन में वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़े। ये तुम्हारे हाथ में। क्योंकि जब महात्मा गांधी ने योगानंद जी को पूछा कि क्रिया योग क्या है, मैं क्रिया योग सीखना चाहता हूं। अगर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मुझे क्रिया योग सीखना है, तो जरूर क्रिया योग में कोई न कोई तथ्य होगा। और योगानंद जी कह रहे हैं कि क्रिया योग में सेवा, श्रद्धा और समर्पण, ये तीन ही तत्व मुख्य हैं। इससे तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लो। और गांधी ने इन तीनों तथ्यों को अपनाया। और मैं कहता हूं तुम्हें सेवा होनी चाहिए, तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हें समर्पण होना चाहिए। इसमें अगर न्यूनता है तो हमारे जीवन की न्यूनता है, फिर साधना में न्यूनता है। इसलिए कल जब मैं आपके संपर्क में था तो मुझे इस बात का एहसास था, इस बात की खुशी थी कि मैं जो इनको परिचय करा रहा हूं वो परिचय ये अपने जीवन से कर रहे हैं। इसलिए कल जो आप मंत्र जाप कर रहे थे और जो मंत्र जाप आपने किया है वह बिल्कुल सही और अनुरक्त है। मैं जब बीए पास हुआ, ग्रेजुएशन किया, तब मैंने अपना वेट तुलवाया, वजन किया, तो उसमें मेरा वजन 62 किलो था, 62 किलो। फिर 2 साल बाद मैंने एमए किया तो शायद मेरे मन में आया कि मैंने एमए कर लिया है, बीए से बाद में 2 डिग्री, एक पूरी डिग्री ले ली है, बहुत वेट बढ़ गया होगा, और मैंने देखा तो 62 किलो ही वजन था। और बाद में पीएचडी कर ली तब भी 62 किलो ही वजन था। तो तुम्हारी साधना करने से तुम्हारा वेट बढ़ नहीं जाएगा, वजन बढ़ गए तो मालूम पड़ गया अब मेरी साधना में ज्यादा सफलता मिल गई। या चेहरे पर कोई रोशनी तेजी से बहेगा नहीं, कोई लाइट लगाने की रात को जरूरत नहीं है, आप खड़े हुए घर में रोशनी फैल गई। ये तो तुम्हारे जीवन की पूर्णता का एक चक्र है जो और ऊपर उठे हो। न शरीर में कोई अंतर आता है, न वजन में कोई अंतर आता है, न कोई चीखने और चिल्लाने में कोई अंतर आता है। अंतर आता है एमए और बीए पास के व्यक्तित्व में अंतर यह कि वो उससे ज्यादा ज्ञानवान है, उससे ज्यादा सामर्थ्यवान है, उससे ज्यादा क्षमतावान है। इसलिए कल शाम की अपने खुद के पर्सनैलिटी से इस समय पर्सनैलिटी तुम तुलना करो तो तुम्हारे व्यक्तित्व में बहुत अधिक अंतर नहीं आ पाएगा। अंतर आ पाया कि तुमने जो कुछ प्राप्त किया है वह तुम्हारे पास जज्ब हो पाया है, वह तुम्हारे पास क्षमता हो पाई है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि मेरे जैसा गुरु कम से कम असत्य भाषण नहीं कर सकता, और ब्राह्म मुहूर्त में तो करोड़ रुपए देने पर भी मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल सही और सही सिद्धि पर हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम सही और निश्चित रूप से सिद्धि पर हो। बस आवश्यकता अपने आप से परिचित होने की है। आवश्यकता है अपने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ सफलता पाने की। तो जहां श्रद्धा है और समर्पण है वहां सफलता है। और सफलता तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ी ही हुई है। तुम्हें थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ाना है और अपने गले में जयमाला डाल दी, और तुम खुद के तुम्हारे पांव टिटके हुए हैं तो वरमाला लिए हुए खड़ी रहेगी वो। ये तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हें क्षमता होनी चाहिए, और वो एक तीनों कदम भरने तुम्हें अपनी श्रद्धा का, अपने समर्पण का, अपनी सेवा का। और यह जो मैंने मंत्र तुम्हें दिया है, अगर इस मंत्र से ब्रह्मोपनिषद में कह रहा है कि ब्रह्मा ने साधना सिद्ध की और उसी को या स्वर्णदेव अप्सरा को प्रत्यक्ष किया, इस मंत्र से अगर मैंने स्वर्णदेव अप्सरा को प्रत्यक्ष किया, कई वर्षों तक मेरे संपर्क में है, तो इसी मंत्र से तुम भी स्वर्णदेव अप्सरा को प्रत्यक्ष प्रकट कर सकते हैं। और उसकी पूर्णाहुति में आपको संपन्न करवा रहा हूं। समर्पण का मतलब है, आरती का मतलब है, पूर्णाहुति का तात्पर्य है कि मैंने जो मंत्र जप किया है गुरु के साक्षी में, गुरु के सानिध्य में, गुरु के शब्दों पर, और वह मुझे प्राप्त हो और
और जीवन भर मेरी अनुरक्त रहे, जीवन भर जो मैं कहूं वह करे, जीवन भर मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त हो, उसको कहते हैं पूर्णाहुति, पूर्णाहुति प्रयोग। और इस प्रकार के प्रयोग के लिए नेक्स्ट शुक्रवार ज्यादा अनुकूल रहता है। इस प्रकार की साधनाओं के लिए, गंधर्व साधना के लिए, रप्सरा साधना के लिए शुक्रवार का ज्यादा उपयोग होना चाहिए। और फिर शुक्रवार की रात्रि को आप मंत्र जाप कर सकते हैं। विधि वही है, यंत्र वही है, चित्र वही है, क्रिया वही है। और स्वर्णदेह अप्सरा को तो प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है, क्योंकि मैं पूर्णाहुति प्रयोग करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में स्वर्णदेह अप्सरा को सिद्ध किया है, क्योंकि वह तुम्हारी अनुरक्तनी है। और यह जीवन का एक एहसास होता है, यह जीवन का सौभाग्य होता है कि तुम अपने जीवन में उस अनुकूलता को प्राप्त कर सको और अपने पूरे जीवन में अपने जीवन को संवार सको, सजा सको, जीवन को जगमगाहट दे सको। और यदि मैं इस बात को देखता हूं, अगर तुम में कमी होती, अगर तुम्हारे साधना में न्यूनता होती, तो मैं तुम्हें दो टूक डांट करके कह सकता था कि तुम्हें कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं, तुम जितना बिंब अपने चेहरे पर लाना चाहो नहीं ला सकते हो। यह तो मन की एकाग्र होने की बात है, क्योंकि मैं कहता हूं कि तुम्हारे सामने बिंब होना चाहिए और फिर मंत्र जाप होना चाहिए, और बिंब उतना साकार तुम्हारे आंखों के सामने नहीं हो पा रहा है, इस बात को भी मैं एहसास कर रहा था। और बिंब बेकार साकार नहीं हो रहा है, इसके पीछे तुम्हारा खुद का पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया नहीं है, समर्पण की क्रिया नहीं है। अगर मुझे भी साधना करनी पड़ेगी तो मुझे अपने गुरु में डूबना ही पड़ेगा। और यदि मैं बीए पास करूंगा, बीए पास करना चाहूंगा, तो रात भर किताबों में डूबना ही पड़ेगा। मुझे एक एक प्रश्न याद करना पड़ेगा, आंखें लाल हो जाएगी, एकदम से चेहरा थक जाएगा, 10 किलो वेट कम पड़ जाएगा, मगर मुझे वो पूरी किताब फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे मौखिक याद होनी चाहिए, तब बीए में पास हो पाऊंगा। उसमें समर्पण तो होना ही पड़ेगा, उन पुस्तकों, उस विषय में, उस सब्जेक्ट में। अगर समर्पण नहीं है तो फेल हो जाएगा। और समर्पित होना पड़ता है, पत्नी के प्रति समर्पित होना पड़ता है, समाज के प्रति समर्पित होना पड़ता है, पैसा कमाने के प्रति, और पूर्ण समर्पण होना पड़ता है व्यापार के प्रति। जहां व्यापार में तुम समर्पित नहीं होते, व्यापार में सफलता नहीं मिल पाती। कर लेंगे 8 बजे उठेंगे, 9 बजे दुकान खोल देंगे, चले जाएंगे, शाम को 4 बजे दुकान बंद कर पीछे चले जाएंगे, तो फिर व्यापार तुम्हारा नहीं चल सकता। उसमें समर्पण जरूरी है, नौकरी में भी समर्पण जरूरी है, तो साधना में भी समर्पण जरूरी है। और जो समर्पण नहीं कर पाते वो जीवन में चलते तो हैं, मगर वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए तुम्हारे समर्पण में कमी नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा में भी कमी नहीं है, कमी केवल तुम्हें अपने आप को पहचानने में भूल होने की है। इसलिए मैं उस दृष्टांत के द्वारा समझा रहा था तुम्हें कि तुम्हें बार बार अपने गुरु के दरवाजे पर, हृदय पर आकर के चोट करनी है, तुम्हें करनी है, दरवाजा खटखटाना है, बार बार आवाज तुम्हें देनी है। और मैंने कल भी शाम को समझाया था कि दूसरे आम आदमियों की अपेक्षा तुम साधनाओं में जल्दी सफलता पा सकते हो, पाओगे, क्यों? उनमें तुम्हें अंतर है। वे पूर्ण भौतिक जीव हैं और उस भौतिकता के जीव में उनकी यात्रा जीवन से लगा के शमशान घाट की ओर जाने वाली, आनंद की ओर जाने वाली उनकी यात्रा नहीं है। तुमने जो रास्ता चुना वो आनंद की ओर जाने वाला रास्ता है, प्रसन्नता की ओर जाने वाला रास्ता है, मुस्कुराहट की ओर जाने वाला रास्ता है। और कल भी मैं समझा रहा था कि चिंताएं तुम्हें हो सकती, मुझे चिंता नहीं होती। घटनाएं तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं संसार में रहूंगी तो समस्या नहीं आएगी, शायद तुमसे ज्यादा मुझे समस्या आती है। तुम्हारे परिवार में तो 8-10 लोग हैं, 20 लोग हैं, और मेरे परिवार में 10,000 लोग हैं। और वे 10,000 शिष्य भी जो आते हैं तो अपनी समस्याओं की पोटली बांध करके आते हैं। 2-4 समस्याएं मुझे देकर के जाते हैं, प्रसन्नता की बात तो करते नहीं। ऐसा नहीं गुरुजी मैं 25,000 रुपए कमा रही है, एक भी नहीं कहता है गुरुजी ये परेशानी है, ये सारी एक हेडेक और है, और पत्नी बीमार है, और बेटी की शादी करनी है गुरुजी। वो 4-6 समस्याएं दे के जाते हैं, मैं जेल लेता हूं। तुमसे ज्यादा मेरे पास समस्याएं, तनाव होते हैं, उसके बावजूद भी मैं अपने चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता नहीं रखता हूं, रहती नहीं है, क्योंकि उसके रास्ते मुझे मालूम है, उसको हल करने के क्षण मुझे मालूम है।
इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे पास और जितनी ज्यादा समस्याएं तनाव हो आप मुझे दीजिए, मैं उसको ले लूंगा। और तुम निश्चिंत रहिए, तुम्हें निर्भीक रहना है, तुम्हें निर्द्वंद रहना है कि मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया, मैं अपने आप निश्चिंत रहूं और तुम निश्चिंत रह सको, साधना में सिद्धि प्राप्त हो सके। जब मैं लेने वाला हूं तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी बाधाएं अपने ऊपर झेलने वाला हूं, जब मैं खुद चल के कह रहा हूं, फिर तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम जिंदगी में अकेले नहीं हो, तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अभी पूर्णाहुति उस आरती के माध्यम से संपन्न करवाऊंगा। हम उसको धन्यवाद अर्पित करेंगे कि वह हमारे जीवन को संवारने में सजग है, हमारे सामने उपस्थित है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं शादीशुदा हूं, तो तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा कि मैं शादीशुदा हूं। और मैं कह रहा हूं कि मेरी एक पत्नी है, इस बात को भी तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा कि मेरी एक पत्नी है। और मैं कह रहा हूं मेरी पत्नी यही है। अब तुम यहां ढूंढने लग जाओ तो यहां पत्नी है नहीं, यहां बड़ी पत्नी नहीं है, पर है, और बहुत नजदीक पत्नी है। और तुम इसी क्षण से यहाँ कुर्ते झटक करके देखने लग जाओ तो पत्नी यहाँ नहीं मिलेगी, इसमें दबी हुई नहीं है। और तुम यहाँ कुर्ता अपने झटक करके देख ले, वहां सूरज देहा कहां बैठी है, यहाँ नहीं मिल सकती। पर इसका तात्पर्य यही नहीं मेरी पत्नी है ही नहीं, मैं आवाज दूंगा पत्नी उपस्थित हो जाएगी, और तुम आवाज दोगे सूरज देहा खड़ी हो जाएगी। अगर मैं ये बात, जो पहले बात सत्य कह रहा हूं, दूसरी बात भी सत्य है। मगर मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं आवाज दूंगा सिद्ध होगी। तुम्हारे मन में संशय कि बुला तो ले, शायद आएगी भी कि नहीं आएगी, कि अब गुरु जी कह रहे हैं तो शायद सही होगा, और अब कह नहीं सकते भैया, बस अब क्या बताएं। संशय तो तुम्हारी, मेरी तो है नहीं। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम रात को मुझे हाथ पकड़ के ले जाओ कि गुरु जी चलो मेरे साथ, तो मैं आपके साथ जहां भी आपको मैं चलने को तैयार हूं। मुझे है ही नहीं डर, डाउट है ही नहीं कि तुम मेरा हित कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे खुद के हो। तुम मेरा कत्ल नहीं कर सकते, मुझे मार नहीं सकते, मुझे समस्या पैदा नहीं कर सकते तुम्हारे। और मैं चला जाता हूं तुम्हारे शिष्यों के यहाँ चला जाता हूं, मैं तो पहली बार उस गांव को देखता हूं, शहर को पहली बार देखता हूं, कार में पहली बार बैठता हूं कि गुरु जी घूमने चले, चलिए कि मुझे रात को 11 बजे आएंगे, अच्छी बात है 11 बजे आ जाए। मेरे मन में डाउट नहीं है, इसलिए डाउट नहीं है कि मुझे भरोसा है कि तुम मेरे हो, 100% मेरे हो। इसलिए मुझे भरोसा है कि मेरी पत्नी मेरी है, एक आवाज की दूरी पर खड़ी, और इसलिए तुम्हें विश्वास होना चाहिए तुम्हारी आवाज की दूरी पर वह खड़ी। और इसी मंत्र को तुम्हें पुनरुक्ति करना है। जब भी इस मंत्र का उच्चारण करोगे 100 बार या एक माला, और आवाज दोगे तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी, तुम्हारे सामने उपस्थित होगी, तुम्हारा कहना मानेगी, तुम्हारे जीवन को संभालेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में स्वर्ण दिया को सिद्ध किया है। और मैंने किया है तो निखिलेश्वरानंद ने, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है जीवन की। कभी ये मैं बहुत बड़ी बात मेरे में उचित नहीं समझता हूं, मगर आने वाली पीढ़ियों में कभी जब तुम ये कहोगे कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें आश्चर्य से देखेंगी और तुम पर गर्व करेंगी, और ये बहुत बड़ी बात है। यही चित्र और यही माला और यही यंत्र पूरे जीवन भर के लिए तुम्हारे लिए उपयोगी है। इस स्वर्ण देहा को प्रत्यक्ष उपस्थित करने का, बुलाने का और उनसे सब कुछ प्राप्त करने का। और मैं उस पूर्णाहुति प्रयोग से, उस आरती के माध्यम से मैं तुम्हारे सामने उसको प्रदान करता हूं कि वह जीवन भर तुम्हारी अनुसंगिनी रहे, तुम्हारे साथ में रहे, तुम्हारी आज्ञा माने और तुम्हारा प्रत्येक वह कार्य करे जो तुम चाहते हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि को सही ढंग से सकी। मन को एकाग्र तुम नहीं कर पाए हो, और मन को इतना जल्दी एकाग्र शायद नहीं भी करते। अपने सामने उस उर्वशी के बिंब को स्पष्ट नहीं कर पाए हो, शायद इतना जल्दी नहीं भी कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे जीवन की पूंजी कुछ और है। यहां से जाने के बाद में फिर तुम उसी
उन्हीं सारी पूंजी में अटक जाओगे कि ये साला करना है, ये इनसे बोलना है, ये इनसे लड़ाई करनी है, ये पैसा कमाना है, बस उस पूंजी में फिर अटक जाओ। तो तुम्हारी कमाई कुछ और है, कर कुछ और रहे हो, विरोधाभास थोड़ा है, इसलिए कभी कभी मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए असंशय है, इसलिए निश्चय है, मगर कहीं पर भी हिचकिचाहट करने की नहीं है। तो रात को भी मैं तुम्हें एक ही बात कही थी, मैं कुछ करना नहीं है, केवल अपना हाथ सौंप देना है। बिल्कुल 19 साल की औरत लड़की को कुछ ज्ञान नहीं है कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है। जब मेरी शादी हुई तब तो मैं तो अपनी पत्नी को देखा ही नहीं था, उस समय तो राजस्थान में देखा नहीं जाता था, पहले डेटिंग वगैरह नहीं होती थी। गए और पत्नी को पूछा और इंटरव्यू लिया, भाई तुम कौन हो, मेरे साथ रहोगी भी नहीं रहोगी, तुम्हारा कोई लव अफेयर चल तो नहीं रहा है, क्या पोजीशन तुम्हारी, ऐसा। अब तो शायद पूछते हैं, भाई कुछ हो तुम्हारे मन में किसी से लव अफेयर तो बता दो, मैं देख लो भैया। वो कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ था वो सब फिनिश। और तुम भी कहते हो कि गया भी जब मैं भी नहीं था, ये भी सुन ले, तो तूने सब फिनिश कर दिया तो मैंने भी सब फिनिश कर दिया, अब तुम मेरी और मैं तेरा। अब तो चलता है, जमाने में ऐसा था नहीं। हमारे जमाने में तो आज से 50 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं, शादी के 3 साल बाद उस वाइफ को देखा पहली बार कि ये जो खड़ी है ये सब जिंदगी भर मेरे साथ चलेगी। मगर शादी के समय उसने चुपचाप मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया, कुछ सोचा नहीं था, कमा के लाएगा कि नहीं लाएगा, कि सेवा करेगा, कि सुख देगा, कि संतान, कुछ नहीं, हाथ सौंप दिया, हाथ सौंप दिया, जीवन को पार लगा दिया। उसमें कुछ एहसास तो नहीं था उसको। और तुम्हें भी मैं वही बात कह रहा हूं कि तुम्हें जिंदगी का एहसास नहीं है तो चुप सौंप देना है, वो अपने आप जिंदगी को पार लगा दे, क्योंकि उसमें क्षमता है। बीच में मझधार में छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। और मैं तुम्हें मझधार में छोड़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, तुम्हें जिंदगी को पार लगाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं तुम्हारे जीवन को पूर्णता देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मेरी उपस्थिति एक जिंदा व्यक्ति की उपस्थिति है, प्राणवान व्यक्ति की उपस्थिति है, चेतना युक्त व्यक्ति की उपस्थिति। एहसास चाहिए, और जिस दिन ये एहसास हो जाएगा उस दिन अपने आप हमारा जीवन समझ जाएगा, सज जाएगा, जगमगाहट प्रकाशित हो जाएगा। हमारे जीवन में जो कुछ गुरु ने काम सौंपा है वो हमें काम करना है। जो कुछ मैं अपनी पत्नी को काम सौंपता हूं वो ये पूछ नहीं कैसा कहूं, मैं भी कहता हूं 5000 रुपये मंदिर से ला के देना, तो फिर हिसाब किताब नहीं पूछे 5000 की जरूरत क्या है, रात को 4 रुपए की जरूरत क्या है, और 5000 भी क्या करोगे, कुछ नहीं पूछती। उसको विश्वास है कि नुकसान कर नहीं सकता। और तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि गुरु तुम्हें गलत नहीं गाइड नहीं करे, जो तुम्हें काम सौंपा है वो तुम्हें करना है। अब मैं उस पूर्णाहुति प्रयोग के माध्यम से मैं उस स्वर्ण देहा को पूर्ण रूप से आज्ञा देता हूं कि वह तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अनुसंगिनी बने, प्रेमिका की तरह तुम्हारे साथ रहे, सखी की तरह तुम्हारे साथ रहे, स्त्री मित्र की तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करे, तुम्हारे जीवन में सुख दे, पूर्णता दे, ऐश्वर्य दे, धन दे, और जीवन का मूलभूत सत्य आनंद दे। और मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन को इस माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, जो कुछ गुरु कहे, जो कुछ इष्ट कहे, जिसको अपने जीवन तुम गुरु मानो, उसके साथ अनुरूपता बच सको, पूर्णता दे सको, उसमें डूब सको, अपने जीवन को आनंद प्रदान कर सको। और मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता बच सके। अब जो दीक्षा लेने वाले कि तुम अपने को मुझे सौंपोगे, अपना शरीर, अपने प्राण, अपनी चेतना, और मैं तुम्हें पूर्ण सिद्धि दूंगा, समय दूंगा, सिद्धाश्रम दूंगा, तुम्हारे जीवन की पूर्णता दूंगा। मेरा धागा टूट गया है, पिछले जीवन में जरूर मैंने आवाज दी होगी और तुम कान बंद करके चले गए होंगे, और शायद मैं तुम्हारी वजह से लगा रहा हूं। ध्यान, मैं आवाज देता हूं, तुम कभी कभी कान बंद कर लेते हो। कुल है, आवाज देना मेरा कुल, मेरा धर्म है। बार बार तुम्हारे हृदय को चोट करना मेरा कुल परंपरा है, और उस चोट को एहसास नहीं करना तुम्हारी कुल परंपरा है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तुम अपना कार्य कर रहे हो, मगर ये बात गारंटी है कि जीतूंगा मैं, तुम नहीं जीत सकते।
क्योंकि मैं तुम्हें जरूर उस रास्ते पर लेके चला जाऊंगा और जाऊंगा। हजारों लाखों लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा करूंगा, चैलेंज के साथ, क्षमता के साथ, और उन हजारों तांत्रिकों के बीच में, सन्यासियों के बीच में, योगियों के बीच में भी प्रखर व्यक्तित्व के साथ तुम खड़े हो सकोगे। ऐसा मेरा स्वप्न है आंखों में तुम्हारे माध्यम से, और निश्चय तुम उसमें सफलता पा सकोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दीक्षा के लिए तुम्हारे पास कुमकुम होना चाहिए, और तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने होना चाहिए, और तुम खुद सामने होना चाहिए। साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ज्ञान मूलम गुरुतिर पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं गिरं यत्कृपात्मं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुदेवमेवं परमं सदैवं प्राणं त्वमेवं धरणीं त्वमेवं आत्मा त्वमेवं शरण्यं प्रपद्यं गुरुत्वं त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेवं। तां षोडशोपचारयुतां गुरुं मामायामि मां तत्रागु स्वास्तेन तिलकम कृत्वा। खुद की तिलक करिए 30 उंगली से, हमेशा तिलक 30 उंगली से करना चाहिए, अनामिका से। ओम नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अस्ते गन्धां पान्तु तत्रादु संकल्पं कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 महात्मा से राइट हैंड में ओम विष्णु 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 महात्मा से खंडे हनुमान साके बुद्धावतारे समसे समग्ने गौ समता 2040 माघ शेष बीच में आत्मा रवि पाप लक्ष्मी पापम पाप लक्ष्मी सरकार सकल नाम ना सिद्धतम लोके वासे भया राज द्वारे सर्वत्र ऐसा वजलापति प्रसवतार गोत्र से हम गोत्र उत्पन्नो। हम अपना गोत्र उच्चारण करिए, जाति या गोत्र। हम शर्मा हम नाम उच्चारण करिए। त्वाम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञां परिपालय। त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण। ताम पुरुषाम ताम पुरुष सिद्धिं प्राप्ता निमित्तम सर्व सुख सौभाग्य धन प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम ताम तुभ्यम संपर्कते। छोड़ दीजिए। तत्रादु ऐश्वर्यं ताम प्रसन्नति पुरुषं साम पुरुषं मथास्मानं सचिन्त्यं ताम तेजसी कल्याणमता प्रति पुरुषां मुक्ति काटा निमित्ता मुक्ति माहेश्वरी पिता मुक्ति रिद्धि कृता मुक्ति सिद्धि कृता मुक्ति पुष्टि कृता भगवती तुष्टि कृता भगवन्तु पिता स्वा कुल देवता प्रीतम स्वा ग्राम देवता प्रीतम स्वा इष्ट देवता प्रीतम अताश्च ब्रह्म विषय अताश्च परबंध अताश्च विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम यातु समंत घोराणि समंत भानी समंत विद्या सुभानिवर्ताम शिवा प्रसंतु शिवा नमसंतु शिवा नयसंतु तत्रादम गुरु मंत्र ध्यात। अपना दाहिना हाथ राइट हैंड सिर के ऊपर रखो। बोलो परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादु चिन्ह मंत्रम सदा ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादु गायत्री संस्था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ नीचे करो और दो मान
तद गायत्री संस्था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ नीचे कर लो और दुआ मांग लो। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम देवस्तवा ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदोथोण ब्रह्मवाक्यस्थान नित्यं धनन्तीं तत्सत्वाम अक्षतां प्रस्तेतुन्त्यं गण्डन्ति यदा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीरोचस्यमाशमालोक्यं माधत्वमानं मह्यते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्वं सुखवान् धनवान् पुत्रवान् ऐश्वर्यवान् तां पूर्णं शुद्धिवान् भव तां तुभ्यं सम्पदे। आज ज्योति दीर्घौवतां पूर्वमदेव तुल्यं ज्ञानं मतां वै गुरुर्वै प्रणम्यं सहेत सहितं सहितं सदैवं गुरुर्वै नमनं गुरुर्वै प्रणम्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या पूज्यां सांगाई शपेवाराय सायुधाय सस्तिकाय महागुरुत्वाम पूर्ण सिद्धिर्भवतुम ताम तुभ्यं संपर्ददेहि। करेंगे। मैंने आपको दीक्षा दी है और दीक्षा इस रूप में दी है कि आप जीवन में सिद्धि और सफलताएं और साधनाएं संपन्न करें। और जीवन में विचार मग्न था कि मेरे जीवन का जो चिंतन है ये लोग मुझे समझेंगे या नहीं समझेंगे। शिष्य जो कुछ मैं इनके माध्यम से दुनिया को देना चाहता हूं दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, विचार मग्न था। मगर मैंने देखा है पिछले साल भर में शिष्यों में बहुत चेतना आई है, बहुत ताकत आई है, बहुत क्षमता आई है। उन्होंने मेरे चिंतन को फैलाने में सहयोग दिया है। जगह जगह शिविर का आयोजन करके और अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करके। मुझे विश्वास नहीं था कि ये लोग इतना कार्य कर सकेंगे। तुम लोगों पर मुझे कभी कभी विचार आ जाता था, क्योंकि तुम कभी कभी छिटक जाते थे, हट जाते थे, हाथ छोड़ देते थे। मगर फिर भी मुंबई में अभी शिविर हुआ है और शायद 9, 10, 11 को इसी फरवरी में हरियाणा में शिविर संपन्न होने जा रहा है। और मैं खुद आगे आकर कहते हैं कि हमें शिविर संपन्न करना है गुरुजी, क्योंकि वहां के लोगों में चेतना पैदा करनी है, एहसास करवाना है कि गुरुदेव क्या है, ये एहसास करवाना है साधनाएं क्या है, उस भौतिकता में उस दीपकों को जलाना है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सरगुजा स्थान है और वहां से लोग आए हैं। आज से 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम उस सरगुजा में शिविर लगाना चाहते हैं और मैं कह रहा था कि तुम कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और आज पूरी क्षमता के साथ आकर खड़े हुए कि गुरुजी शिविर लगाना है 2, 3, 4 मार्च को। और उससे पहले शिविर है वाराणसी में शिवरात्रि के अवसर पर 23 फरवरी को। और ये सभी शिविर अपने आप में अत्यंत तेजस्वितापूर्ण है। जिन लोगों से मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, वे सामान्य व्यक्ति मंदिर की स्थापना कर रहे हैं और गुरुदेव आपको आना है और उस मंदिर में प्राण चेतना पैदा करनी है। ये सारी जमीन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि यह मंदिर का निर्माण करना है, क्योंकि यहां शिविर लगाना है गुरुजी। और मैं सोचता हूं कि इन सब लोगों को मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम और मुझे लेना चाहिए उन शिष्यों के प्रति जो तेजस्विता के साथ अपने परिवार को लेते हुए कार्य कर रहे हैं। यहाँ के सारे साधक तो समर्पण भाव से काम कर ही रहे हैं, 24 घंटों में 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। ये उनकी बड़ी क्षमता है। कभी कभी तो मैं उन लड़कों का काम देख करके अपने आप को गौरवान्वित करता हूं कि मेरे शिष्य हैं। 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करने के बाद भी चेहरे पर सिकुन नहीं है। और इन शिष्यों पर भी गर्व होने लगा है कि जो मुजफ्फरनगर में शिविर लगाने की सोच रहे हैं, सरगुजा में शिविर लगाने की सोच रहे हैं, हरियाणा में सेलर ग्रीन वगैरह आए हैं, वहां सरकंडा मारकंडे अंबाला के पास में, वहां पर 9 को ग्रहण है और ग्रहण की साधना और फिर 10 और 11 की विशेष साधना है। और इसी प्रकार से शिवरात्रि का अपने आप में भगवान विश्वनाथ की नगरी में एक अद्भुत यज्ञ शिविर
और ये सारे शिविर पूरे भारतवर्ष में चेतना पैदा करने की क्रियाएं हैं। ये बार बार गुरु से मिलने की क्रिया है, 100 काम छोड़ करके भी उनके पास जाने की क्रिया है, सब कुछ लेने की और प्राप्त करने की क्रिया है। और यह चेतना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम लोगों को इतनी क्षमता के साथ कार्य करना है, तेजी के साथ कार्य करते हुए, और पत्रिका का, परिवार का इतना अधिक विस्तार कर लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पत्रिका हो। और तुम कर सकते हो। जो केवल 15 दिन में 50-50 सदस्य बना करके आके खड़ा हो जाता है और फिर 15 दिन बाद फिर आके खड़ा हो जाता है कि मैंने 50 से और बनाए, उनमें क्षमताएं हैं। और यदि उनमें है तो फिर आप में भी है। जो खून, जो रक्त उनके शरीर में बह रहा है वो आपके शरीर में भी बह रहा है। तुम तेजी से उस खून को बहा नहीं रहे हो, तुम्हें अपने आप में विश्वास नहीं, एहसास नहीं। तुम कह के देखो, तुम करके देखो, तुम्हें मालूम पड़ पाएगा। और ये अपने आप में चेतना पैदा करना जीवन का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, एक महत्व है कि हमारे परिवार का विस्तार हो रहा है, चेतना पैदा हो रही है। हर महीने कहीं ना कहीं शिविर लग रहा है, उन वहां के स्थानीय लोगों में भी एक भावना पैदा हो रही है। और जब आप भाव विभोर होकर के दौड़ते हो, आते हो, तुम्हारे आंख में आंसू होते हैं, गदगद कंठ होता है, आकर के मेरे सीने से चिपक जाते हो, तो एक असीम सुख की अनुभूति होती है कि ये बच्चे, ये प्यार मेरा है, मेरी जिंदगी, ये सब मेरी धड़कनें हैं। तब एहसास होता है कि वास्तव में यही धड़कन मेरी धड़कन है, क्योंकि दोनों धड़कनों का एक जैसा सामंजस्य, एक जैसी आवाज है। और मैं जब तुमसे मिलता हूं तो शायद मुझे अपने इष्ट से मिलने में उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी आप लोगों से मिलने में होती है। बहुत प्रसन्नता होती है, मन में बहुत आह्लाद होता है कि ये सब मेरे प्राणों के अंश हैं। इन लोगों को पूर्णता देना मेरा धर्म और कर्तव्य है, और मैं अपनी तरफ से देने का पूरा प्रयत्न करता हूं, हर क्षण, हर चिंतन। मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि तुम्हारा इष्ट तो देवता हो सकते हैं, राम और कृष्ण और महावीर और बजरंग और उर्वशी और साधना हो सकती है, मेरे इष्ट तो ये शिष्य है। यदि ये अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर ले तो मैं अपने जीवन को पूर्णता समझूंगा ही, और अब हो जाएगा। और अब इसलिए हो जाएगा कि अपने ग्रस्त के कामों में इतने अधिक व्यस्त रहते हुए और विपरीत परिस्थितियों में, भौतिकता के युग में परिस्थिति हुए इस प्रकार से साधना कर रहे हैं, दौड़ करके आ रहे हैं, शिविर का संचालन कर रहे हैं, शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और पत्रिका के परिवार का विस्तार कर रहे हैं। मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि अब बहुत कुछ हो सकेगा। ये 1990 तो हमारे लिए एक अद्वितीय वर्ष बन सकेगा, साधनाओं की दृष्टि से भी, पत्रिका परिवार की दृष्टि से भी, और अपने शिष्यों की दृष्टि से भी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले इतिहास में तुम्हारे नाम साधना के क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ सुनहरी स्याही में लिखी जाएंगी, गारंटी है, ये मेरा आशीर्वाद है। और ये जो मैंने मंत्र आपको दिया है, इस मंत्र को घर में जाकर के भी शुक्रवार की रात्रि को संपन्न करना है। अपने कक्ष में बैठ करके, अपने पूजा स्थान हो या अपना कक्ष हो या जहां भी जो स्थान हो, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, कोई तुम गलत नहीं करो। मैं सुबह इसीलिए कल शाम को प्रोफेसर ने समझा रहा था कि उस अवसर साधना करनी तुम्हारे जीवन में क्यों जरूरी है। अब गुरु के जीवन में जरूरत है, तुम्हारे जीवन में भी जरूरत। मित्र बनाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ये तो जीवन की न्यूनता है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही सोचता है। अगर मैं जूते पहने हुए निकलूंगा और चमार बैठा होगा तो वो मेरा चेहरा देखेगा ही नहीं, मेरा ब्राह्मण तो भी नहीं देखेगा, मेरी साधना भी नहीं देखेगा। वो तो जूते की तरफ नजर होगा, फटा हुआ है तो मैं सी लूं तो 2 पैसे मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं तुम ये जूते को तो बाद में सोच लेना, चालाना तो बाद की, तुम मैं ज्ञान तो, उनका गुरु जी ज्ञान तो रहना, ये ज्ञान से मेरे उसकी नजर वहीं पर है। इसलिए जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं उनकी नजर वैसी है, गंदगी उनके शरीर में, तुम्हारे शरीर में नहीं है, तुम्हारी भावनाओं में नहीं है, और उनकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे उनके बीच में 10 सीढ़ियों का डिफरेंस है। अब तुम्हें ये कि तुम गिरों के बीच में रहकर कि तुम्हें एहसास ही नहीं हो कि तुम्हारे शरीर में खून ओंकार भरने का, इस हाथी को दबोचने का है, झपट्टा मारने का है, और तुम्हें भाई आवाज दे रहा हूं। पदेवं परमं पदेवं ज्ञानं मदेवं सहितं सदैवं आत्मं सहितं गुरुवै प्रणम्यं गुर्वां सहितं शरणं शरण्यं शरणे वतां वै रूपं तमेवं
यौवन् त्वमेवं धन्यं त्वमेवं धन्यास्त्रिरूपं परं महितं वदेवं स्वर्णं वदेवं रूपं वदेवम् आत्मा चिन्त्यं महितं वदेवम् उपस्थितं वै सहितं सदैवं शिष्यत्व साधन त्वमेवं स्वर्णं च देहं रूपं वदेवम् ॐ जय षड्गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि त्वमेव माता
एक घड़ी आधी घड़ी करेंगे समर्पण स्तुति और पूर्ण रूप से अभी मैं जो कह रहा था श्रद्धा और समर्पण और डूब जाने की क्रिया और पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। अब
जहां तुम अगले शुक्रवार को हो, वहां घर के किसी एकांत कक्ष में, एकांत कमरे में, जिस कमरे में और कोई नहीं हो, तुम्हें आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुंह करके और सामने स्वर्णदेह अप्सरा का चित्र और यंत्र रख करके तुम्हें साधना करनी है, मगर अपने पूर्ण वस्त्र धारण करके, सुंदर सुसज्जित वस्त्र धारण करके। उसके लिए पीली धोती पहनना और पीला धोती ओढ़ना जरूरी नहीं है। आपको जो अच्छे वस्त्र रख सकें, तुम्हारी पर्सनालिटी के लिए जो वस्त्र खिल सके, चाहे आप सूट पहन सकें, चाहे पाजामा पहन सकें, चाहे चूड़ीदार पाजामा, जो कुछ भी आपके वस्त्र पहन सकें। अप्सरा साधना में इस प्रकार की पीली धोती पहन करके बैठना अनिवार्य नहीं है। जिस वस्त्रों से आपकी पर्सनालिटी खिल सके, वो वस्त्र पहन करके आप साधना में बैठें और ये साधना करें रात्रि को 9 से 2 बजे के बीच। 9 बजे बैठें और 2 बजे तक इस प्रयोग को संपन्न करें और साधना प्रारंभ करने से पूर्व सुंदर वस्त्र धारण करें और आपके पास में और कोई नहीं हो और पास में 2 गुलाब की मालाएं या सुंदर पुष्पों की मालाएं हों और फिर जो मैंने मंत्र दिया है, गुरु का ध्यान करके, गुरु की पूजा करके, और इसी मंत्र को प्रारंभ करना है इसी माला से, जो माला मैंने आपको दी है। और माला की संख्या या तो 51 होनी चाहिए और या 51 से 2-4 मालाएं ज्यादा होनी चाहिए। मगर इस बात का ध्यान रखें कि 2 बजे तक तो करना ही है। अगर 51 मालाएं आपकी 1 बजे भी हो जाए, तब भी आपको 2 बजे तक मंत्र जाप करना है। और यदि इस बीच में तुम्हारे घुटने से घुटना सटा करके कोई बैठा हुआ एहसास हो, तो विचलित होने की जरूरत नहीं है, बीच में मंत्र जाप छोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 बजे तक पूरा मंत्र जाप करना है। और उसके बाद में और अधिकतर साधनाओं में निश्चय ही स्वर्ण देहा, क्योंकि मैंने तुम्हें कल भी प्रवचन में बताया था कि अप्सराएं स्वयं मृत्यु लोक में बार बार आना चाहती हैं, मनुष्यों के संपर्क में रहना चाहती हैं। देवता भी बार बार आना चाहते हैं और मनुष्यों के संपर्क में रहना चाहते हैं। आवश्यकता है उनको प्राप्त करने की क्रिया, आवश्यकता है आपकी इच्छा, भावनाएं। और फिर पुष्पमाला उठा करके आपके गले में डालती है, तो आपको भी पुष्पमाला दूसरी उठा करके गले में पहनानी। और उसके बाद में जब भी आप एक माला मंत्र जाप करेंगे, उसमें माला की जरूरत नहीं है, और फिर भी जब आप उच्चारण करेंगे स्वर्णदेह अप्सरा का और आपके सामने प्रत्यक्ष हो, तो अत्यंत भद्र और सभ्य तरीके से आप पेश आए और निश्चय ही मैं तुम्हें इन शब्दों के साथ, इस पूर्णाहुति के साथ सिद्धि प्रदान कर रहा हूं निखिलेश्वरानंद के रूप में। क्योंकि कल रात्रि को मैंने गुरु आरती, निखिलेश्वरानंद की आरती संपन्न करवाई थी, और इसलिए कि उस आरती से कोई मैं 4 फीट ऊपर बैठ नहीं गया हूं और न मुझे उसकी आकांक्षा है। मुझे तो जो एक क्रिया है, जो पद्धति है, जो तरीका है, जो चिंतन है, वह पूर्ण कराने का क्रिया है। और जब तुम्हें सफलता मिले तो उसका 1000 जगह ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, एहसास करने की जरूरत है और जीवन का आनंद लेने की आवश्यकता है। इससे ग्रस्त जीवन में कोई न्यूनता नहीं आती और तुम्हारे साधनात्मक जीवन में भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती। अगर तुम्हारी आंख स्वच्छ है, जबान स्वच्छ है, भावना स्वच्छ है। और मैं आज के इस आनंददायक शिविर को, आनंद तो जब आप मुझे मिलते हैं तब आनंद प्राप्त होता ही है। मैं तो स्वयं बार बार आपके बीच में आना चाहता हूं और मैं चाहूं कि मेरा जीवन का प्रत्येक क्षण आपके साथ व्यतीत हो। और यदि सन्यासी आज से 25 साल 30 साल पहले जिन सन्यासियों के बीच में साधनाएं संपन्न करवा रहा था और उन्होंने मेरे द्वारा दिए हुए आनंद का और अमृत का पान किया है, आनंद लिया है,
तो आज भी मुझे भूलते नहीं है। आज भी वे एक एक क्षण याद करते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, थिरकने लग जाते हैं। और जिस क्षण तुम मेरे आनंद का अमृत पान करोगे उस दिन तुम भी थिरकने लग जाओगे, आनंद में मग्न होने लग जाओगे, नृत्य करने लग जाओगे। और हर क्षण मुझे अपने पास रखने की, मेरे पास बैठने की, मेरे से मिलने की, बार बार मिलते रहने की क्रिया तुम्हारे मन में भावनाएं जागृत होंगी। और जिस दिन ऐसा जागृत होगा, जिस दिन ऐसे क्षण आएंगे कि हर बार प्रयत्न करके जाएं और मिले, और मिलने का एक क्षण भी हजारों वर्षों से ज्यादा मूल्यवान होता है। मिलने का क्षण प्राप्त होने चाहिए और मिलने के लिए समर्पण करना पड़ेगा, समय का, धन का, रेलवे टिकट का और क्षणों का। मगर वह उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उस आनंद को, अगर उन्होंने आनंद को अमृतपान किया है, अगर वे उन्मत्त हुए हैं, अगर जीवन में सफलताएं पाई है, अगर उनके होठों पर मुस्कुराहट है, उनकी आंखों में एक चमक है, उनको एहसास है कि हम निखिल स्वानंद के शिष्य हैं, तो यह एहसास आपको भी होगा, ये गर्व आपको भी होगा, ये जीवन का आनंद आपको भी होगा। और एक आपके समरने से हजारों लोग समरेंगे। एक तुम्हारी साधना देख करके हजारों लोगों को एहसास हो पाएगा। और मैं चाहता हूं कि इस घोर अंधकार में, भौतिकता के अंधकार में लोगों को एहसास हो सके कि शिष्यों में साधनाएं हैं, शिष्यों में क्षमताएं हैं, और अगर ये साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। मैं उन लोगों को एहसास करवाना चाहता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का मिशन आपके माध्यम से इस पूरे युग का परिवर्तन करना है। और मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर और तुम पर पूरा पूरा भरोसा है। आवश्यकता है झिझक छोड़ देने की, शर्म छोड़ देने की, आवश्यकता है संशय असंशय की स्थिति छोड़ देने की, आवश्यकता है संदेह और असंदेह की स्थिति छोड़ देने की। अगर मिलना है तो पूरी तरह से मिल जाना है। अगर नदी समुद्र में मिलती है तो समुद्र से पहले रुकती नहीं है कि मिलूं तो नहीं मिलूं, और लोग देखेंगे समुद्र से मिलते हुए तो अब क्या होगा, वो तो हरा के मिल जाती है, पूर्णता प्राप्त कर लेती है। और आपको भी उसी तेजी के साथ बहते हुए, तेजी के साथ चलते हुए सुगंध की तरह अपनी बाहों में गुरु को भर लेना चाहिए। यह जब गुरु को अपनी बाहों में भरने की क्रिया तुम्हें ज्ञात होगी तो फिर तुम्हें ईश्वर को अपनी बाहों में भरने की क्षमता प्राप्त हो सकेगी। फिर तुम्हें इष्ट को भी अपने बाहों में समेट लेने की क्रिया ज्ञात हो सकेगी। मैं तो उसके लिए तैयार कर रहा हूं, और इसलिए तुम्हारे प्रत्येक क्षण पर मेरी नजर है, दृष्टि है। इसलिए चाहे एक दिन की साधना है, चाहे 3 दिन की साधना है, चाहे 2 मिनट की साधना है, मिलने की जो साधना है, सन्निकट होने की जो साधना है, शिष्यत्व होने की जो साधना है, उपनिषद होने की जो साधना है, वह अपने आप में अद्वितीय है, अपूर्व है। उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। और निश्चय ही मेरे द्वारा दिया गया मंत्र और मेरे द्वारा दी गई साधना और मेरे दी गई तपस्या का अंश व्यर्थ जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, दुनिया में भी हिम्मत नहीं है। मैं आप लोगों को मेरे पास आने के लिए धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द है। शिष्यों को धन्यवाद दिया ही नहीं जाता, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। मेरे होठों पर आपके लिए तो हर क्षण आशीर्वाद रहे, पूर्णता का भाव रहे, तुम्हारे जीवन में खुशियां आए और तुम जीवन में नृत्य कर सको, थिरक सको, उन्मत्त हो सको, पागल हो सको, डूब सको, तुम्हारा जीवन कविता में बन सके, तुम्हारे होठों पर गीत गुनगुना सके, तुम्हारी आंखों में एक सुनहरा स्वप्न बन सके, और मैं तुम्हारी आंखों पर और आंखों के डोरों पर गुरुदेव का शब्द लिखा हुआ पढ़ सकूं। और मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा, ऐसा है। बस तुम्हें स्मरण कराने की जरूरत है। तुम्हें अपने स्वरूप को, तुम्हारी खुद की निजता को, तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी को, तुम्हारी चैतन्यता को एहसास करवाने की जरूरत है। तुम्हें कोई साधना करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें एहसास करवाना है कि तुम क्या हो, कहां तक तुम जुड़े हुए हो। और जिस दिन तुम्हें इतना एहसास हो जाएगा फिर तुम सियारों के बीच में नहीं खड़े रह सकोगे, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा ही नहीं। एक कर्तव्य है और उसमें जिंदगी बितानी, वो एक अलग चीज है। जो यहाँ साधनाएं कर रहे हैं, जो यहाँ शिष्य हैं, वो आनंद एक अजीब ढंग से ले रहे हैं, उनकी मस्ती एक अजीब है।
24 घंटे काम करने के बाद भी उनके होठों पर तिरकन मस्ती है, और आप भी मेरे यहां रह सकते हैं। जब भी 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना मिले, आप आइए, रहे और साधना करिए और जीवन का आनंद लें, सन्निकटता का आनंद लें, जीवन की पूर्णता, एक दूसरे में मिक्स हो जाने के आनंद लें। जीवन में मिलना तुम्हें है, पूर्णता के साथ, दौड़ते हुए, हैराते हुए। जिस प्रकार से गाय को देख करके बछड़ा तेजी के साथ दौड़ता है और मिल जाता है उसके साथ, जिस प्रकार से सुगंध प्रवृत्त होती है, हवा एकदम से अपने आप में जज्ब कर लेती है, और जिस प्रकार बादलों को देखते हैं मोर अपने आप नाचने लग जाते हैं, और उसी प्रकार से गुरु को देखते ही तुम्हारे हृदय में एक प्रसन्नता का आवेग होना चाहिए, एक तेजी होनी चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए, तुम्हारे प्राण उछलने लग जाना चाहिए कि जाए और मिले और मिक्स हो जाए। और मैं ये बहुत गूढ़ मूल मंत्र बता रहा हूं, गूढ़ रहस्य समझा रहा हूं, कि अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हें ये रहस्य समझाने की जरूरत थी, कि अब इस बात को तुम गूढ़ता और पागलपन नहीं समझोगे, और तुम एहसास कर सकोगे कि ये जीवन का जरूरी तत्व है। अगर है तो ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत जल्दी ही मैंने पूर्ण चौबे कुछ दिनों पहले आया था, पत्रिका के सदस्य बना करके, वो चाहता था कि हम गुरु पूर्णिमा पर 1000 कुंडी यज्ञ करें, और कर सकते हैं। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के शिविर लगा सकता है, प्रत्येक में क्षमता है और लगाना चाहिए। लगाएं और मैं तुम्हारे पास आ सकूं, तुम्हारे घर का आतिथ्य ग्रहण कर सकूं, ये जीवन का चिंतन होना चाहिए। मैं तुम्हारे घर में 5 मिनट बैठ सकूं, तुम्हारे परिवार के बीच बैठ सकूं, और प्रत्येक व्यक्ति इस क्षमता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जिनको मुझे भरोसा नहीं था, वे अगर शिविर लगा सकते हैं और बुला सकते हैं, और मैं तो खुद तुम्हारे बीच में आने के लिए तैयार हुई। मैं तो हर क्षण इस बात को लिए हुए बैठा ही हूं। मुझे अपने परिवार से न मोह है, न इस घर से मोह है, न जीवन से मोह है। मुझे मोह है तो केवल आपसे, और ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। और मैं अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने चिंतन को, एक एक क्षण को समझता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा प्रत्येक क्षण, आज से 2 साल बाद आने वाला क्षण कौन सा है, मुझे कौन सा क्षण पकड़ना है, मुझे एहसास है। और मैं तुम्हारे क्षणों को, तुम्हारे जीवन के उन प्रत्येक क्षणों को पकड़ने की भी हिम्मत रखता हूं, और मुझे एहसास है। एहसास तब जब तुम मेरे पास होंगे, जब तुम मेरे हो जाओगे, पूर्णता के साथ मुझे मिक्स हो जाओगे, और चुपचाप अपना हाथ मेरे हाथ में सौंप दोगे, अपने पास कुछ बचा के नहीं रखोगे। तब तो मेरा जीवन मेरे पास है, इसलिए मेरे जीवन का एक क्षण मुझे मालूम है, और तुम्हारा जीवन अगर मेरे पास है तो तुम्हारे क्षण का भी हिसाब मेरे पास रहेगा, और मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा तुम्हारा। मैं अपने हृदय से और अपने प्यार के साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मधुरता के साथ आशीर्वाद देता हूं। बोलिए सतगुरु दयाल की जय। अब आप एक कम है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से वापस मिलना चाहता हूं, चाहे हरियाणा में, चाहे वाराणसी में, और चाहे किसी और स्थान पर। और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत जल्दी तुमसे भेंट होगी मेरी, और मैं ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं। इस ओर आते जाए, बीच में नहीं, इधर आ जाइए आप लोग। ये जो पंक्ति आ रही है इसमें पीछे आते जाए और चलते चले आगे को।
हाँ। अपने जो कार्यकर्ता भाई चाय के स्टॉल पर हैं वो कृपया जल्दी से चाय के स्टॉल पर पहुंच जाएं और साधक भाई बहन आ रहे हैं, इनके लिए चाय तैयार कर लें। जिन भाइयों की ड्यूटी चाय के स्टॉल पर है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सिद्धाश्रम वाणी में परमहंस परम पूज्य भगवतपाद स्वामी सच्चिदानंद जी के चिंतन से संबंधित उन श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं जो अपने आप में ही दिव्य है, जो अपने आप में ही महान है, जो अपने आप में ही तेजस्विता युक्त है। उनसे संबंधित तो एक एक अक्षर, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक ठीक उसी तरह है जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है, जैसे हिमालय में विचरण करने से आनंद की अनुभूति होती है, जैसे ऋषियों के समीप बैठने से परम तृप्ति का एहसास होता है, जिस प्रकार सिद्धाश्रम जाने पर अत्यंत उत्साह और उत्साह होता है, ठीक वैसी ही अनुभूति पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक श्लोक में अंतर्निहित है। कुंडलिनी को देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, उन्होंने केवल सुनी सुनी बातों पर पोथे लिख दिए, उन्होंने उसको अनुभव नहीं किया, परखा नहीं, अपने शरीर में समाहित नहीं किया, उस शक्ति की तेजस्विता को अनुभव नहीं किया, और इसलिए अनुभव नहीं किया कि कुंडलिनी शक्ति अपने आप में एक तीव्रतम शक्ति है, एक विस्फोट है। विस्फोट ऐसा कि मृत शरीर को पूर्णता की ओर उछाल देने की क्रिया, यह उछाल देने की क्रिया सामान्य क्रिया नहीं होती, जब ठीक अरुणम की तरह होती है, जो एक क्षण में वह अनुभव फट करके प्रलय मचा देता है, तूफान ला देता है, अपने जीवन को एक चेतनायुक्त बना देता है। या श्री स्वयं सुप्रतिमा भवनेश्वलक्ष्मी आत्मनां प्रदधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजना भगवस्य लज्जा। आज रात्रि को जो प्रयोग करवा रहा हूं वो अपने आप में तीक्ष्ण और बहुत क्षमतावान प्रयोग है, और हर एक गुरु उस प्रयोग को संपन्न करवा नहीं सकता, ये भी मैं तो बता देता हूं। और इसका परिणाम यह है, प्रमाण यह है कि ये कैसेट मैं बना दूंगा और कैसेट तो अपने किसी पंडित को सुना देना, और दूसरा कोई पंडित या विद्वान वो प्रयोग संपन्न कराने की हिम्मत करता हो तो मैं गुरु का छोड़ दूंगा जिंदगी भर के लिए।
जब रात को सिद्धाश्रम में गया तो वहां कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वे गृहस्थ हैं, वे उन्हें छिद्र के अलावा कुछ है ही नहीं, उन्हें छल कपट झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं, और ऐसा होने पर सिद्धाश्रम में प्रवेश हो नहीं सकता। मैं कहा उनको मैं गारंटी के साथ लेके आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। 3-4 दिनों में मेरा पूरा प्रयत्न, पूरी क्रिया, पूरी विचारधारा इस बात पे कि अगर तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन कर सकते हो, अगर तुम मेरे हृदय की धड़कन बन सकते हो, तो गारंटी के साथ ईश्वर अगर चाहे तो मुझे रोक नहीं सकता, मैं तुम्हें ले जा सकता हूं और ले जाऊंगा, और आज से ले जाऊंगा। अरे आया आया रे नारायण गुरु आया 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 रे नारायण गुरु आया मारा जागा पूरब ला भाग नारायण गुरु आया
माने कागा के हंस बनाए हंस नारा फल जाए माने कागा के हंस बनाए हमारा फल जाए ओ फल जाए हंस हमारा है फल जाए माने कागा के हंस बनाए हंस नारा आया आया ये नारायण गुरु आया ये बड़ा जाजा पूरा भला भाग नारायण गुरु आया ये अरे लिया लिया ये निर्मोही ने लिया ये लिया ये बटोलिया खरना के माल निर्मोही ने लिया ओ आया आया ये नारायण गुरु आया ये मारा जाया पूरा भला भाग नारायण गुरु आया अरे किया किया ये पार्वल किया ये पार्वल राम सेवक ने दियो चार पार्वल किया राम सेवक ने दियो चार पार्वल किया ओ आया आया ये नारायण गुरु आया ये मारे जाजो पूरा गलो भाग नारायण गुरु आया रे मारो जाजो अरे किया ये सात गुरु किया अरे हरिनाथ मेरे गुरु महाराज की अरे स्वामी जी ओ आया आया ये गुरु महाराज आया ये महाराज आया पूरा भला भाग नारायण गुरु आया ये अरे जाया जाया ये वास्तव जाया ये अरे अपना भाग अरे वास्तव जाया अपना सर्व गया अरे वास्तव जाया आया आया ये नारायण गुरु आया ये बड़ा जाजा पूरा भाग लागी लागी ये लगनी लागी ये अरे राकेश के लगनी लागी अरे लाग लड़ी लागी ये राकेश के